हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन, मन, दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता, यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण सुदेवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें संपन्न। गायन आपके ही देवता रूप का है, लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। बनने का समय अब संगम युग है, इसलिए चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितने परसेंट में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। तन की स्वच्छता अर्थात इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है, उतना मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। कितनी ऊंची हो गई, इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सदा हो, लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता अर्थात रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई? देह भान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। और वह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना, अभी आपका तो नहीं है। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे, तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मुंह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है, ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना। वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ, वह विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंट में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात, दिल की स्वच्छता। इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं, इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है,
चाहे सच्ची दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बन के करो, करनी ही पड़ती है ना। कैसे भी 8 घंटे पास करने ही हैं। ऐसे इस ऑल माइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है। ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। तो ऐसे चेक करो सच्ची दिल से, अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितनी परसेंट से की सेवा की। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही। ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। चौथी बात, संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष ये चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने परसेंट में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध आते हो। एक ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा लौकिक परिवार के। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार न चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे ही बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा, यह बोलते थे, यह करते थे, यह आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं। तो चेक करो संपूर्ण और संपूर्ण का जो गायन है वो कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे। वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो, यह तो सोचकर नहीं बैठे कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं। एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष तो हैं, बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं। लेकिन सृष्टि का विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए यह उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पाठ है। इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है, ये मेरा तो विनाश के बाद भी पाठ है। कोई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा இந்த रहो। ரூட் கேனால் பண்ண பல்லால சம்டைம்ஸ் ஏதாவது கடிச்சா வலிக்கும். लेकिन यह आधार पर नहीं रहना, इसको कहते हैं होली हंस। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। थैंक यू दीदी। बाबा ने इतना सब कुछ कह दिया इसमें ना, एक एक स्वच्छता को बाबा ने एक्सप्लेन किया। तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, दिल की स्वच्छता, संबंधों की स्वच्छता। सो एंड इट्स वेरी क्लियर। मुझे लगता है कि इतना क्लियर है कि उसमें उसको और वर्णन करने की जरूरत नहीं। बाबा ने उसमें परसेंटेज भी कहा कि कितना कितना परसेंट है। सो इसमें मुझे अभी सुनते सुनते एक चीज लग रही थी
कि ये 3 दिन जैसे हम स्वच्छता पे करेंगे, 3 दिन स्वच्छता के गुण को दिए हैं, तो हम इसमें एक बहुत सुंदर चार्ट रख सकते हैं। ये चारों स्वच्छता का, उसमें बाबा ने सेवा की स्वच्छता भी शायद दिल की स्वच्छता में ले ली। तो और ये चार्ट सिर्फ हम ही बना सकते हैं और हम ही रख सकते हैं कि किस हद तक तन की स्वच्छता कितना परसेंट रही, मन की स्वच्छता कितना परसेंट रही, इसी तरह से चारों पांचों स्वच्छता। तो एक तो इसमें ये बहुत सुंदर मुझे लगा। एंड एक बार मैं कोई क्लास सुन रही थी, उसमें बता रहे थे कि दादी जानकी से एक बार पूछा गया कि दादी अभी आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? तो दादी कहती मैं अपनी फीलिंग्स को क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। मतलब मैं एक चेक रखती हूँ अपने ऊपर कि मेरी फीलिंग्स कहीं खराब तो नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि ये स्वच्छता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे लिए। तो मैंने जितना सुना या समझा है स्वच्छता के बारे में, कि एक्चुअली यही स्वच्छता है। क्योंकि जब हम अ, और भक्ति मार्ग में भी, हमारा तो प्योरली ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग में भी एक गीत है, उसकी पहला सेंटेंस है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। कुछ कुछ और आगे बड़ी भाव वाली बातें हैं उसमें। मानो अ, भक्ति मार्ग में तो ज्यादातर गिल्ट में जाते हैं और इस तरह से जाते हैं, वो लोग अपने आप को बहुत छोटा और बहुत नीच समझते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। अ, और हम स्थूल रीति से भी देखें स्वच्छता के बारे में, तो कभी हम देखें कि हम रूटीन वाला घर हमेशा साफ होता है, किसी किसी दिन ओकेजनली या कभी किसी बहुत स्पेशल ने आना है या दिवाली पर ही हम होते हैं ना, घर को बहुत स्पेशल साफ करते हैं, एक एक कोना साफ होता है। और घर में आपने भले कुछ भी ऐसे एरोमा नहीं लगाया, कुछ भी परफ्यूम नहीं डाला, पर फिर भी हम खुद फील कर सकते हैं ना कि आज घर की खुशबू अलग है। जबकि कोई खुशबू है नहीं एक्चुअली, पर फिर भी थोड़ा सा सूक्ष्मता से हम फील कर सकते हैं कि जिस दिन बहुत साफ सफाई की है अच्छे से, उस दिन घर की खुशबू अलग है। जब स्थूल में स्वच्छता की ये इम्पोर्टेंस है, तो हम सोचें सूक्ष्मता में कितनी पावरफुल चीज है स्वच्छता। और दादी जानकी का स्लोगन जो हमेशा दिखाते हैं, सच्चाई सफाई सादगी। सफाई को हम स्वच्छता ले सकते हैं। तो कहने का भाव सिर्फ यही है कि हम गुणों को यूजली हम कई बार इग्नोर करते हैं, और उसमें स्वच्छता को तो हम इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि दिस इज नथिंग टू डू, ये तो है ही, हम ब्राह्मण है तो है ही। और हम लौकिक में ब्राह्मणों को देखें तो वो भी स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके बिस्तर को कोई छुए नहीं, वो स्नान करके आए और किसी ने जिसको वो उतना पवित्र नहीं मानते हैं उसको छू लिया या कुछ ऐसा दिख गया तो वापस फिर से स्नान करेंगे, और भी पता नहीं कितना कुछ। तो माना जब लौकिक ब्राह्मण भी स्वच्छता को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम क्यों नहीं दें? हमें देनी ही चाहिए। और हमको पता भी नहीं पड़ता, मुझे तो ये लगता है कि अब से थोड़े टाइम पहले तक शायद मुझे उसकी बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही नहीं थी स्वच्छता की। लेकिन स्वच्छता सचमुच में इतना सुंदर एक अपने आप में, यू नो बाबा कहते हैं कि बाबा पतित पावन है, वो हमें पावन बनाने आया है। और यही बाबा का मुख्य कर्तव्य भी है, हमें पावन बनाना। बाबा कई बार कहता है ना कि मैं और चीजें करने नहीं आया, मैं पावन करने आया हूँ। और इस दुनिया के परिवर्तन का आधार ही पवित्रता है। और पवित्रता का एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर स्वच्छता है। जो कई बार लोग कहते हैं ना कि ओरा क्लीनिंग और ये सब बातें करते हैं, तो हमारे लिए तो ब्राह्मणों के लिए तो ओरा क्लीनिंग का
स्वच्छता ही पूरा क्लीनिंग है, क्योंकि हमारा एक एक संकल्प, हम सबको पता है ये, हमारा एक एक संकल्प वाइब्रेशन बन के हमारे शरीर में और हमारे सब तरफ रहता है। अगर वो संकल्प स्वच्छ है, जैसे बाबा ने जो चारों पांचों स्वच्छता बताई, उन्हीं को ही हम ले लें, अगर वो हमारे संकल्प उसके आधार पर हैं, तो हमारा ऑरा नेचुरली बिना कुछ किए ही बहुत क्लीन है, बहुत साफ है ना, उसमें रूहानी खुशबू है ही है। तो स्वच्छता मुझे लगता है ब्राह्मणों का एक बहुत बहुत मुख्य सब्जेक्ट है। जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति पे कंसंट्रेट करते हैं, जितना हम अंतर्मुखता पे कंसंट्रेट करते हैं, उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस हमें स्वच्छता को भी देनी होती है। पर अभी एक क्वेश्चन उठता है कि स्वच्छता क्यों रखनी है। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपने अनुभव से कहूँ तो इतना सहज नहीं है। आई नो मैं डीमोटिवेट ऑफ कोर्स नहीं कर रही, पर एक्चुअली स्वच्छता अपने संकल्पों की, अपनी फीलिंग्स की रखना इतना सहज नहीं है जितना ऐसा बात करने में लग रहा है। हाँ, पर ये है कि हमारे साथ भगवान साथ है, तो हम कर सकते हैं ये। एक छोटी सी इंस्टेंस बताती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही, लाइक 1 मास पहले की बात होगी या उससे भी कम की, तो मुझको बहुत था ये शुभ भावना शुभ कामना पे, एग्जैक्टली स्वच्छता नहीं, पर शुभ भावना शुभ कामना पे अंदर में रहता था कि अंदर से भावनाएं दूषित नहीं होनी चाहिए। तो किसी एक बहन से कुछ बात हो गई जो कि उतनी प्लेजेंट नहीं थी, एंड हर कोई अपनी जगह बिल्कुल ठीक होता है। मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, वो बहन अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। एंड फिर ऐसे शब्दों से कुछ नहीं हुआ, पर वो ना बिना कहे भी जैसे बहुत कुछ हो जाता है। ऊपर से हम बहुत पोलाइट रहते हैं, पर फिर भी अंदर ही अंदर कई बार बहुत कुछ हो जाता है। तो अभी वो बहन, एक दिन हम मुरली क्लास में जा रहे थे और वो भी जा रही थी। यूजुअली हम लोग नहीं मिलते थे मुरली क्लास में, पर जैसे ही वो बहन दिखी तो फिर से वही संकल्प शुरू। और मुरली क्लास में बैठे हैं, पर संकल्प तो वही चल रहे हैं कि ये तो गलत किया इसने, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और जो कुछ भी, मतलब एक पूरी बारात ऐसे ऐसे संकल्पों की, नेगेटिव संकल्पों की। फिर मुरली में कुछ एक बात कान में पड़ी कि मुझे इन चीजों से छुटकारा पाना है, इन संकल्पों से। तो आई थॉट मैं झुक जाऊंगी इसीलिए क्योंकि मैं इन फीलिंग्स के साथ नहीं रह सकती, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ, या भावनाएं खराब करके अपने अंदर की, मुझसे नहीं रहा जाता है ऐसा। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं झुक जाऊंगी, जहां भी झुकना पड़ेगा, वो जैसे कहेंगी मैं वैसे करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। बस इतना ही संकल्प था, और शायद इस संकल्प में शक्ति बाबा की थी। और फिर हम वापस भी आए, एंड वो भी साथ साथ चल रही है। बट आई वॉज सो फ्री, और मैं खुद को इतना शक्तिशाली महसूस कर रही थी। मुरली कुछ नहीं उस दिन अंदर गई, लेकिन जो अंदर चला गया, जो बाबा ने अंदर डाल दिया, सिर्फ उसी क्षण के लिए, उसके बाद की बात अलग। लेकिन उस क्षण, जिस समय मैं माफ करना और वो सब कुछ भी नहीं था, बस मैंने ये सोच लिया कि मैं इन फीलिंग्स के साथ नहीं रह सकती, किसी के प्रति अपना मन दूषित करके किसी के भी प्रति मैं नहीं रह सकती करके। तो इतनी शक्ति अंदर महसूस होने लगी, और इतनी खुशी महसूस हुई अंदर। वो बहन साथ चल रही है, उसकी भावनाएं, उसका क्या था अंदर वो जाने, पर मैं बहुत खुश। तो दैट उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि सचमुच जब हम अपनी फीलिंग्स को साफ करते हैं, अगर मैं मुरली क्लास में ना बैठी होती, कहीं और बैठी होती, शायद तो हो सकता है इतना बल ना होता उस संकल्प में। देने वाला तो डेफिनेटली वो शक्ति बाबा ही है, पर कितना, मतलब मुझे लगा कि नो, अगर मैं
कई बार होते हैं हम बाहर घूमने जाते हैं, कुछ कुछ और चीजें करते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, तो शायद किसी भी चीज में वो खुशी जो मुझे महसूस हुई ये सोचकर कि मैंने अपनी फीलिंग्स साफ रखनी है, और ये झगड़ा जो भी अंदर ही अंदर चल रहा था गुप्त रीति से, ये मेरी तरफ से नहीं बढ़ेगा। तो मतलब एक शक्ति, ऐसी खुशी जो कोई भी नहीं दे सकता था, कोई भी स्थूल चीज नहीं दे सकती थी, ऐसी एक खुशी महसूस हुई। तो मतलब उस दिन मैंने महसूस किया कि स्वच्छता में, शुभ भावना तो रखी ही नहीं, शुभ भावना अपने ही प्रति रखी, उस आत्मा की प्रति तो नहीं रखी। तो उसी ने ही इतना वंडर कर दिया। तो मैंने सोचा कि अगर हम ऐसा दिन में कई बार करें, कि दादी का ये वाली बात मेरे ध्यान में थी कि हमें अपनी फीलिंग्स को साफ रखना है करके ऐसा। अ, तो मतलब स्वच्छता के इतने फायदे हैं, जब हम, कई बार लगता है ना कि क्यों करना है, क्यों अपने आप से जूझना है, जैसे चल रही है चीजें चलती रही। अगर कोई फीलिंग खराब हो भी रही है किसी के प्रति, यू नो तो क्यों उतना माथापच्ची करना है, हम तो आराम से पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे, बस इससे ज्यादा हमसे नहीं होता। कई बार ऐसा ऐसा फीलिंग हमें भी आती है, शायद और भी बहुत लोगों को आती होगी। तो मतलब थोड़ा सा अगर हम, कहने का भाव है, एक स्टेप आगे लेते हैं, स्वच्छता की तरफ ध्यान देते हैं, अपने मन की, अपने शब्दों की, तो हम, सबसे बड़ा फायदा जो मुझे महसूस हुआ वो था कि फिर हमें योग नहीं लगाना, हमें बाबा की तरफ नहीं देखना, फिर बाबा हमारी तरफ देखता है, यू नो फिर बाबा साथ साथ हमारी घूमता है, फिर हमें वो पुरुषार्थ नहीं करना कि बाबा मेरे साथ रहे, जैसे कहते हैं ना कि वो साजन और सजनी एक जैसे होने चाहिए, एक लेवल होना चाहिए उनका, तब अच्छा लगता है देखने में भी। जब हम इतनी क्लीन सजनी बाबा की बनेंगे, इतने साफ सुथरे होंगे, तो बाबा भी हमें श्रृंगारेगा, है ना। और स्वच्छता से वो बल आता है कि हम उस श्रृंगार को मेंटेन रख पाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि आप सब, मुझे पता है, उसकी तरफ बहुत ध्यान देते होंगे, पर मेरे लिए ये उस दिन बड़ा सुंदर एक अनुभव रहा। और भी मुझे लगता है हम स्वच्छता रखनी ही क्यों है, हम इसको एक्सप्लोर करते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके देखें, ऐसा थ्योरेटिकल वाला नहीं। स्वच्छता रखने से ये होता है, स्वच्छता रखने से ये होता है, वो सबको पता है ना, वो बुद्धि का काम है, वो सभी कर सकते हैं। आई थिंक, है ना। वो जब मैं करूं और उसको अनुभव करूं, तब बहुत मजा है उसमें। पॉइंट्स निकालना भी बहुत अच्छा है, वो भी निकालने चाहिए कि स्वच्छता रखनी ही क्यों है, स्वच्छता क्यों रखनी है। हर दिन मैं प्रैक्टिस करूं थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं पे जहाँ पे भी लगे मन मैला हो रहा है, 4 जगह भी लगता है मन मैला हो रहा है, तो कम से कम एक जगह उसको मैं क्लीन कर दूं, अपने मन से साफ कर दूं, दूसरे के साथ कुछ नहीं करना। जैसे बाबा ने कहा ना, संबंध संपर्क की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, ना? तो वो संतुष्टता का पहले मैं अनुभव, मुझे होगा वो अनुभव, जब मैं अपने फीलिंग्स को, अपने संकल्पों को साफ करती जाऊंगी। तो अ, मुझे लगता है कि स्वच्छता को हर दिन की प्रैक्टिस बनानी चाहिए, जैसे हम आत्माभिमानी स्थिति, बाबा की महिमा करना, बाबा के साथ का अनुभव करना, ये सब हम ब्राह्मण जीवन का आधार मानते हैं। उसी तरह थोड़ा सा टाइम, और ये कोई और नहीं कर सकता हमारे लिए, कोई और बता भी नहीं सकता कैसे करनी है। बाबा ने तो बताया, तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, और भी बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन अ, अंदर में कहाँ मेरे विचार, कहाँ मेरी भावनाएं अशुद्ध हो रही हैं। मैं नहीं कहती पूरा दिन करें, बस दिन में एक बार तो करें,
तो जो बाबा ने कहा ना परसेंटेज बतानी है कि कितना परसेंट स्वच्छ है, तन की स्वच्छता कितने परसेंट है, मन की कितने परसेंट है, तो स्वच्छता की परसेंटेज धीरे 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 इम्प्रूव होती जाएगी और इतना मजा आएगा उसमें, फिर लगेगा कि बेकार ही मैं अपना समय, अपनी भाव भावनाएं ऐसे ही खराब कर रहे थे जैसे। तो मतलब मुझे लगता है कि स्वच्छता करें और उसका अनुभव करें और फिर उसका आनंद होगा। ऐसा कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए वो अलग है। किसी के लिए वो संबंध हो सकते हैं, किसी के लिए वो कोई नहीं है पास फिर भी हम अच्छा नहीं फील कर रहे, तो कहीं ना कहीं अंदर क्लीनिंग की जरूरत है, अंदर की साफ सफाई की जरूरत है ना। तो जो रूहानी खुशबू है वो अपने आप प्रकट होगी, कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा। एक बार दादी जानकी बता रहे थे किसी क्लास में, बहुत पहले मैंने सुनी थी, तो एक विदेशी बहन दादी को पूछती है, दादी आप कौन सा परफ्यूम लगाते हो? दादी कौन सा परफ्यूम लगाएगी? तो दादी मेंट टू से कि स्वच्छता का परफ्यूम, बहुत अंदर में साफ सफाई, संकल्पों में, सोच में, व्यवहार में। आई नो कई बार ये चीजें हमको ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा सा डाउन कर देती हैं दूसरे के सामने, हम छोटे हो जाते हैं और दूसरा कोई बड़ा हो जाता है। पर आई नो लाइक हो भी जाता है ऐसा कई बार, पर अगर ये कीमत मुझे मेरे को पुरुषार्थ में आगे बढ़ा देती है, मुझे बाबा के बहुत पास ले जाती है, तो भी आई थिंक महंगा सौदा नहीं है। एम आई मेकिंग सेंस कि Yes, yes, absolute sense. तो ना मैं एक चीज आपसे स्वच्छता की बात कर रहे हैं कि जैसे बाबा ने कहा है, अगर मतलब मैं जो सोच रही हूँ, अगर सारा मैं अपने हर संबंध बाबा के साथ ही लगाती हूँ, हर कर्म में सब में बाबा को सामने रखती हूँ कि मैंपन हटा के बाबा कर रहे हैं, बाबा ही रहते हैं सारा दिन, तो भी मेरे ख्याल है वो स्वच्छता ही रहेगी, क्योंकि मन ही है जो अस्वच्छ होता है। तन और दिल तो फिर भी रहेगा, लेकिन मन है जो इधर उधर विचलित होता है। लेकिन अगर जब मैं सर्व संबंध से बाबा के साथ ही रहूंगी और उसी स्मृति में कर्म कर रही हूँ, बाबा करा रहे हैं, तो मेरे ख्याल स्वच्छता ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आएगी। वेरी ट्रू, एकदम ठीक बात है पूनम मैम। है ना? हाँ हाँ, एकदम ठीक बात है। ये तो बेस्ट रूप है स्वच्छता का, मुझे हाँ लगता है जब बाबा हर कर्म हर संकल्प में साथ है। पर हाँ, फिर भी पूनम मैम थोड़ा सा और सूक्ष्म, और करना है ना थोड़ा जी। सा और गहराई से अपनी ही चेकिंग। मतलब कैसे करूं, करें और मतलब आप तो मतलब मुझे लगता है आप तो एकदम अल्टीमेट बात कर रहे हो, आप करते भी होगे इसको मैं नो करती डाउट। हूँ, मतलब मैं सारा दिन हर संबंध में रहती हूँ। मैं पानी भी नहीं पीती हूँ बिना बोले कि चलो मेरे साथ पानी पियो। तो इसलिए मुझे लगता है कि तो स्मृति में जब बाप ही सारा दिन है, तो भी स्वच्छता ही रहेगी, क्योंकि फिर दूसरे की वो नहीं आएगी हाँ, दूसरे नेगेटिविटी। की वाइब्रेशन हमारे तक पहुंचेगी ही नहीं जब बाबा साथ है तो। हाँ एकदम परफेक्ट। प्रीति बहन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जो मैं अपना पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ, शायद मैं ठीक हूँ या नहीं मुझे पता नहीं है दीदी। जैसे हमारे साथ के जो संबंध होते हैं ना नियर बाय, तो उनके साथ में हमारी ये सिचुएशंस होती है, जैसे अभी आपने ही भी एग्जांपल बताया। बट कभी तो ऐसा होता है कि हम एट द मोमेंट स्टॉप लगा देते हैं, अपने दिल को स्वच्छ रख लेते हैं। क्योंकि मैं एक चीज याद रखती हूँ, बाबा ने बोला कि जो अंदर और बाहर से स्वच्छ होगा वही मेरे दिल तक तो पर होगा। तो मुझे सिर्फ एक यही बात याद रहती है। और कई ऐसी मोमेंट होती है दीदी कि हम एक सेकंड, मतलब कई बार तो आधे आधे दिन भी भूल जाते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों बोला है। बट
एट द एंड हमको याद आ जाता है, नहीं दिल तक पे रहना है तो स्वच्छ भी रखना है, तो उस आत्मा का हिसाब किताब है, ड्रामा में है, वो मुझे क्लियर करना है, क्योंकि उसको तो ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान है। तो ये जो और दीदी मतलब कोई गुण होते हैं ना, किसी किसी आत्मा के लिए वो बहुत सहज होते हैं, और कोई गुण होते हैं कि वो उसके लिए सहज नहीं है। ट्रू। तो मेरे लिए ये स्वच्छता मुझे लगता है कि ये सहज है, अभी तक मैंने जितने और गुण अभी तक करे हैं उनसे। क्योंकि अंदर कुछ नहीं रखना, अंदर रखा मतलब मैं ज्ञान में नहीं थी तब भी मुझे ये रहता था कि अंदर कुछ नहीं रखना, अंदर मैंने कुछ रख लिया तो वो तो मुझे ही खराब ही करेगा, दूसरी आत्मा को तो करने नहीं वाला। मुझे जैसे तो कई हैंड रेस कैसे करते, क्या दबाते हैं? ये दबाने से नहीं होता? रिएक्शंस देखो सरोज मैम, रिएक्शन दूर में गए। तो दीदी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मतलब ये जो चीज मैं करती हूँ ये करेक्ट है या इसमें भी और डीपनेस में जाना चाहिए? प्रीति बहन एकदम परफेक्ट है। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत ही अच्छा है, और मैं समझती हूँ आप बहुत ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है आपने। बस उसकी चेकिंग ये है कि किसी के प्रति ऐसी भावना आई है अगर, तो अगली बार जब मुझे उसके बाद उसका संकल्प आता है या वो व्यक्ति मेरे सामने आता है, तो क्या मुझे दिल से खुशी होती है उसे देख करके। बस इतनी सी चेकिंग है, या वो कुछ अलग भी हो सकती है। मैं सिर्फ उसको ऐसा देखती हूँ कि क्या मेरा दिल उसको देख के एकदम खुश हो जाता है। अगर हो जाता है तो मानो मेरा मन स्वच्छ है उस आत्मा के प्रति। दिखाने वाले स्माइल नहीं, दिल से, मेरा अंदर से कितना खुश हो जाती हूँ मैं उस व्यक्ति से मिलके दोबारा, या उस व्यक्ति को देख के। एक दीदी चेकिंग ये हो सकती है। परसेंटेज में अंतर आया है, जैसे पहले मैं 50% उससे डिस्टर्ब होती थी, अब मैं उसमें 30 या 20 होती हूँ। और कुछ टाइम के बाद में, जैसे पहले मेरा संस्कार नहीं था सॉरी बोलने का, अब मैं सॉरी बोलती हूँ और उस बात को बंद। इस तरह से चेकिंग करके मतलब परसेंटेज में अंतर है, बट ये नहीं कहूंगी हाँ पूरी परफेक्ट हो गई हूँ, वो चीज नहीं है अभी। नहीं, डेफिनेटली वो परसेंटेज में ही आएगी। जब हम कहते हैं कि पूरा ही ठीक हो गई कोई बात, तो उसमें कहीं ना कहीं या तो बहुत पावरफुल आत्मा है, या फिर कहीं अपने आप को हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू दीदी। दीप्ति बहन और और भी लोग अशोक भाई। ओम शांति दीदी। जी। ओम शांति। जी। दीदी मेरा यही प्रश्न है जो अभी जस्ट आपने बोला ना, चेकिंग वाला पॉइंट, कि क्या आत्मा को देख के दिल में खुशी होती है। मेरा प्रश्न ऐसे ही था कि कई बार कुछ आत्माएं होती हैं जिसको जिसको देखने से मतलब भारीपन महसूस होता है। कोई हम अशुभ भावना नहीं रख रहे उनके लिए बिल्कुल भी, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, लेकिन हमारे को भारीपन फील होने लगता है। तो दीदी उस केस में हम कैसे क्लीनिंग करें? वहां पे हम बाबा का ये स्वच्छता का गुण ऑन स्पॉट कैसे अप्लाई करें दीदी? आगे पीछे हम शुभ भावना दे रहे हैं, अमृत वेला बैठ रहे हैं, मुरली कर रहे हैं, आगे पीछे प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन जब आत्मा सामने आ जाती है तो तब हम अचानक से एकदम से भारीपन महसूस करने लगते हैं। तो इसका क्या कारण है दीदी, और क्या युक्ति है, कैसे बाबा का ज्ञान अप्लाई करें, गुण अप्लाई करें और इससे बाहर निकलें? एकदम परफेक्ट है आपका क्वेश्चन ना, कि सामने से कोई जो भी आपको लगता है कि सामने आ जाते हैं और भारीपन महसूस होता है। देखिए, मुझे जो समझ आता है, इंस्टेंट तो नहीं होगा, तो उस समय हम ये कर सकते हैं सिर्फ कि उसको आत्मा रूप में अगर देख पाए तो वो देखें, और अपने शब्द, अपने फेस एक्सप्रेशंस वो नहीं बदलें, वो मीठे ही रहें। भले भारीपन अंदर में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो वाला भारीपन का सॉल्यूशन इंस्टेंट नहीं है कि उसी वक्त कुछ हम ऐसा चुटकी बजा दें और वो ठीक हो जाए भारीपन, वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक चेकिंग का एक पॉइंट है कि फिर जब मैं उस व्यक्ति से दूर हट रही हूँ नो, और जब हम चाहे अमृत वेला बैठ रहे हैं या जो भी समय दिन में हम बैठे, हम अपने आप से
बात करें कि क्यों था वो भारीपन, उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करें और फिर उस रीजन को धीरे धीरे बाबा को समर्पित करें, या तो क्या बात हुई थी, उसने ऐसा कहा था या क्या हुआ था ऐसा, उसका कारण निकाल के फिर उसका निवारण करें। फिर अगली बार जब वो आत्मा सामने आए तो फिर हम देखें क्या अभी भी भारीपन की इंटेंसिटी वही है या कुछ कम है। अगर कुछ कम है तो मानो सही डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, अगर वो भारीपन उतना ही है तो समझो काम सही दिशा में नहीं हुआ। फिर से उसको बाबा के सामने बैठ के हम पूछें, बाबा क्या कोई पिछले हिसाब किताब है इस आत्मा के साथ या क्या है। फिर हम उसको और गहराई से फिर बाबा के साथ, बाबा का साथ ही उसको खत्म कर सकता है। अगर सामने से कोई मोटा रीजन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं समझ आ रही, तो फिर शायद कोई पिछले जन्मों में कुछ ऐसा हुआ है उस आत्मा के साथ हमारा कि वो भारी कर रहा है मुझे। ठीक है बहन जी। हाँ जी दीदी, ठीक है, समझ आ गया दीदी, शुक्रिया। अशोक भाई, अशोक भाई। हाँ, ओम शांति समीना बहन जी। ओम शांति भाई। अच्छा, मेरे को जो लगता है, मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ इस चीज में, जैसे कि अभी बहन भी बोल रहे थे कि कोई सामने जैसे कोई आत्मा आती है तो भारीपन होता है। मैं इसमें, मेरे को भी ऐसे होता है, पर मैं इस पे वर्किंग ऐसे करता हूँ कि उस सीन को ना इमर्ज करता हूँ होने के बाद कि ऐसा रीजन क्या हुआ था कि जो मेरा मन भारी हुआ, उसका रीजन क्या है, उस आत्मा से क्यों मेरा भारी हुआ मन। तो उस पे जब मैं वर्किंग करता हूँ, उसमें एक रीजन मेरे को खोज में मिलता है कि मेरे इस वजह से मेरा मन भारी होता है, क्योंकि मेरे को उसकी आदत ये वाली अच्छी नहीं लगती, या मेरे में कोई ना कोई ऐसी कमी है जरूर कि जो मुझे वो आत्मा के बारे में भारीपन होता है। तो उससे एक सॉल्यूशन, अगर हम योग में बैठ के ये मंथन करते हैं तो सॉल्यूशन बाबा दे देता है, और इतना वंडरफुल सॉल्यूशन देता है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो आत्मा मिलती है तो हम अपने को भी माफ कर लेते हैं और उसको भी माफ कर देते हैं कि ऐसा है, और माफी मांग लेते हैं। तो वो नहीं होती। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, हम स्वच्छता पे बात कर रहे थे, तो स्वच्छता तो बहुत वंडरफुल है। आज की मुरली में जो मैंने पढ़ा, मेरे को बड़ा मतलब इतना दिल में लगा, मन में गया, बुद्धि में गई वो बात बाबा की। उसमें था कि देखिए, मंदिर होता है देवी देवताओं का, उसको कितना स्वच्छ रखते हैं, और उसमें देवियां बैठाते हैं, उसको बहुत अच्छे से हर चीज साफ करके नहला के सब करते हैं। और हम जिसमें रहते हैं, हम इस बॉडी में रहते हैं, तो इस बॉडी को तो हमें उस मंदिर से भी स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि हम तो देवता से भी उच्च श्रेणी के हैं। देवता गोदरेज में है, हम तो हीरे हैं, तो हीरे के लिए तो और भी स्वच्छ रखना चाहिए। तो ये बात इतनी वंडरफुल मुरली की मेरे को टच हुई कि ये तो बड़ी वंडरफुल बात है। और स्वच्छ, जो आपने भी बहुत अच्छे से समझाया कि स्वच्छता संकल्पों से, और इस पे मैं अभी बहुत चिंतन कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं कि मैं हल्का रह सकूं, लाइट रह सकूं, और किस तरह से मैं वर्किंग करूं इसमें। जैसे कि बाबा ने एग्जाम्पल दिया मंदिर, और अब हमारे बॉडी को मंदिर समझ के इसको स्वच्छ रखना। तो ये चीज है जो मुरली में ही सॉल्यूशन है, और कारण तो हमें खुद ही खोजना होगा कि हमें बार बार इस टाइप की भारीपन क्यों हो रहा है। तो मैं तो उस पर वर्किंग करता हूँ दीदी, तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है इस चीज के लिए। जी जी, बिल्कुल भाई जी। एक्चुअली स्वच्छता ही पवित्रता है। देखो लौकिक में ऐसा कहते भी हैं कि उन लोगों को जी पवित्रता का अर्थ नहीं पता, उनको सिर्फ स्वच्छता ही पता होता है। जी तो मुझे लगता है जो हर ब्राह्मण का लक्ष्य है कि अपनी पवित्रता की संपूर्ण स्टेज तक पहुंचना, उसमें स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसको इग्नोर करके सोचें पवित्र बन जाएंगे तो नहीं बन सकते। ठीक है। तो आई थिंक कि स्वच्छता को तो मैं शायद बायस भी हो रही हूँ इस तरफ से
पर मुझे लगता है 3 दिन से बहुत ज्यादा दिन स्वच्छता को देना चाहिए, इस पे डिस्कशन होना चाहिए, या अंदर ही अंदर और गहराई से कैसे हम पुरुषार्थ करें इस पे। बिल्कुल। जी समीना बहन अभी योग करें फिर? जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप संकल्प दे दो ना एक, ताकि हम सब उस संकल्प में इकट्ठे बैठे। अभी रचना बहन, एक बार सबको पूछ लेते हैं। वो कल ईशु दी ने कहा था कि उस पे भेज दिया था, भेजा है प्रतिज्ञा प्लेज वाला फॉर्म सबने भरा, आज सबके लिए भेजा गया है। जरा पूछना सब आप भर दीजिए वो क्या प्लीज भर प्लेज देना। वाला, वो क्या उसका उसको नाम बता दो, करुणा हुआ। करुणा दया हम्म, वो भेजा था, ग्रुप में भेज दिया है, वो सबने किया, सब भरना है, कंपलसरी है वो। पूनम बहन, हेलो पूनम बहन। हाँ हाँ, मैंने ना उसको वहीं पर भर दिया था, हम लोग तालकटोरा गए थे भर दिया, ठीक है। वो मतलब तो सबको भरा भरना है। प्लेज फॉर्म। क्या ओके। उसको यहाँ भी भरना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, भर दिया तो ठीक है। आप भर ही नहीं पाओगे, वो लिखा हुआ आ जाता है, यू हैव ऑलरेडी हाँ। फिल्ड। जिसने नहीं हाँ, भरा इसीलिए वो मैंने नहीं प्लीज, भरा। रिक्वेस्ट है, वो लोग भरिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, सब भर दीजिए प्लीज फॉर्म। तो योग करते हैं। मैं म्यूजिक लगा दूंगी समीना बहन, और क्या सब हम 5 मिनट्स बैठ जाएं, ठीक है? हाँ जी बताइए, आप संकल्प दे दीजिए सबके लिए, तो हम सब बैठेंगे फिर। जी, ओम शांति। हम सब इसी संकल्प में बैठे कि मैं आत्मा बाबा की किरणों के नीचे हूँ और एकदम स्वच्छ होती जा रही हूँ। जो भी कुछ अंदर होल्ड किया हुआ है, या इस जन्म का, पिछले जन्मों का, कभी का भी, वो सब निकल रहा है बाहर, और मैं आत्मा एकदम संपूर्ण स्वच्छ होती जा रही, इसी संकल्प में।
Thank you so much, Samina Ben. Thank you. ओम शांति। Om Thank Shanti. you all. Shanti.